आओ बेटा, आपकी बेटी को बुलाइए, हमें उसे देखना है। ठीक है। बेटी इधर आना, नाश्ता लेके आई माँ। नमस्ते। नमस्ते बेटा। बेटा नाश्ता यहाँ रख दो। जी माँ। बेटा बैठो। देखो बेटा, ये है लड़की। हाँ माँ, बहुत बढ़िया है। आपका बेटा क्या करता है? हमारे बेटे की सरकारी नौकरी है, तो हमें इसके लिए अच्छी लड़की चाहिए। ठीक है। अरे माँ, देखिए तो सही, लड़की तो खाई जा रही है। अरे बेटा तुम चुप रहो, खाने दो ना, क्या हुआ? माँ पर फिर ये वहाँ पे भी। अरे वहाँ पे भी क्या, शादी के बाद सब आदत सुधर जाएगी। लड़की तो अच्छी है ना, तुम्हें पसंद है ना लड़की? हाँ माँ, लग तो बढ़िया ही रही है। ठीक है, मैं लड़की की माँ से हाँ कर देती हूँ। जैसी आपकी इच्छा माँ। बहन जी, आपकी लड़की हमें पसंद है, हमारे लड़के को भी पसंद है। और आपके लड़का मेरी बेटी को पसंद है, तो रिश्ता पक्का? ठीक है, फिर रिश्ता पक्का समझो आप। ठीक। फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। चलो अब आराम से बैठ के खाना खाऊंगी। केले, कबावा, गोभी की सब्जी, मजे आएंगे आज तो। कितनी प्यारी रोटी है ना मेरे हाथों की। अरे तुम इतना सारा भर के बैठी हो, थोड़ा कम खाया करो, कम। आपको मेरे खाने से क्या प्रॉब्लम है? कोई इंसान शांति से बैठ के खाना नहीं खा सकता क्या? अरे पर थोड़ा थोड़ा लेके भी तो खा सकती हो, एक साथ इतना सारा भरने की क्या जरूरत है? मुझे बचपन से ऐसी आदत है, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ उसमें? तो इस आदत को सुधारो। अरे बेटा, तो बहू को इतना क्यों परेशान करता है? अभी तो 4 महीने हुए हैं तुम्हारी शादी को, उसको खा लेने दिया कर तू। अरे माँ, पर इतना भी कोई कुछ खाता है क्या? अरे उसकी आदत है बेटा, धीरे धीरे सुधर जाएगी। अरे माँ, आप सोचो तो सही, 1 साल का राशन उसके आने से 4 महीने में ही खत्म हो गया। वो खा खा के और ज्यादा मोटी हो जाएगी। अरे कोई बात नहीं बेटा, आदत सुधर जाएगी। अरे पर मैं कहीं जाऊंगा तो वो फिर वहाँ पे खाने लग गई तो? कोई बात नहीं। अरे शाम को मेरे ऑफिस में पार्टी है, हमें वहाँ चलना है, तो तुम तैयार रहना। हाँ, मैं बहुत अच्छे से तैयार होंगी। ठीक है। फिर तो उस पार्टी में यम्मी यम्मी खाने को मिलेगा, अच्छे से खाऊंगी। पहले रेडी हो जाती हूँ। तुमने तो पूरा दिमाग खराब करके रख दिया, मेरी पार्टी में मेरे ऑफिस वालों के सामने बेइज्जती करा दी तुमने मेरी पूरी। अरे हाँ, मैं ही बेइज्जती करवाती हूँ ना आपकी तो। आइंदा से मैं भी नहीं जाऊंगी आपके साथ किसी पार्टी में। हाँ, मेरे को भी ले जाना नहीं है, जाओ। अरे बहू क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तुम भी रो रही हो और उधर वो भी गुस्सा हो रहा है, क्या बात हो गई? मम्मी जी, मैं पार्टी में आज जब खाना खा रही थी, तब से लेकर पूरे रास्ते में मुझे ये डांटे आए हैं। अब मुझे इतना खाना अच्छा लगता है, तो इसमें मेरा क्या दोष है? चल कोई नहीं, उसकी तो ऐसी ही आदत है, वो तो ऐसे ही करता है, तू मत रो, है ना? ठीक है। पर मम्मी जी मुझे बहुत बुरा लगा ऐसे, वहाँ सब लोग हम दोनों को ही देख रहे थे बाहर। चल कोई बात नहीं, उसकी तो आदत है, ठीक है। हाँ। बेटा तूने ऐसा बहू से क्या कह दिया? वो तब से आई है, जब से रोई जा रही है। माँ, तुमको उसकी तो परवाह है, मेरी इज्जत की परवाह नहीं है। सारे दोस्त मुझसे कह रहे थे कि वो कितना खाती है, तुम उसको घर पे नहीं खिलाते क्या? अरे भाभी क्या कर रही हो? बस अमरूद खा रही हूँ। आओ बैठो। अरे भाभी कितनी मोटी हो गई हो, सेहत का भी ध्यान रखती हो क्या? अरे दीदी, इस बात को तो छोड़ो, पहले ये बताओ आज कैसे आना हुआ? भाभी अमरूद खाना छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ बोलो। एक राज की बात सुना रही हूँ। कौन सी राज की बात दीदी, जल्दी बताओ। सुबह सुबह पार्क में घूमने जाती हूँ ना, हाँ वहाँ पे भैया भी घूमने जाते हैं। हाँ तो वो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं। तो क्या हुआ? भाभी मैंने ना भैया को एक लड़की से बात करते हुए सुना था। क्या? तुम्हारे भैया उस लड़की से क्या कह रहे थे? मैं तुमसे जल्दी शादी कर दूंगा। पर क्यों? वो ऐसा क्यों कह रहे थे? क्योंकि तुम मोटी हो ना, इसलिए वो कह रहे थे मैं उस मोटी को छोड़ दूंगा। ठीक है अब मैं चलती हूँ, मैं तो तुम्हें ये बात बताने आई थी। ठीक है दीदी बाय। ठीक है बाय।
पड़ेगा। मुझे मोटी बोल रहे थे ना, अब देखो मैं उनको पतली होके बताती हूँ। अब मैं एक्सरसाइज के साथ साथ अपना खाना भी कम करूंगी, फिर देखना मैं कैसे पतली होती हूँ। इस रेड गाउन को तो मैं कब से पहनने की सोच रही थी, पर मैं पहले मोटी थी ना, इस वजह से नहीं पहन पा रही थी। अब तो मैं पतली हो चुकी हूँ, अब तो इसे मैं आराम से पहन सकूंगी। कल सुबह तो इस गाउन को ही पहनूंगी। वाओ, मैं कितनी ब्यूटीफुल लग रही हूँ ना, और मैं पतली भी हो चुकी हूँ इतने अच्छे से। वाओ! अरे मम्मी जी, आप कब आए? अरे हाँ बेटा, मैं तो तुझे ही देख रही थी। तू कितनी खुश हो रही है ना अपने आप को देख देख के। हाँ मम्मी जी। चल ठीक है, अच्छा हुआ जो तूने वजन कम कर लिया। हाँ मम्मी जी, मुझे भी खुद को ऐसे हल्का देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। चल ठीक है, मैं चलती हूँ। हाँ मम्मी जी, मैं भी आती हूँ। अरे ये तुम्हारे गाउन आ गया। हाँ आ गया। अच्छी लग रही हो। हाँ, इसमें आपको क्या मतलब है? अरे मेरी वजह से ही तो पतली हुई हो तुम। अच्छा, इसमें आपने क्या करा? मैंने एक्सरसाइज की, खाना मैंने कम किया, और इसमें आपने क्या करा? आपने तो कुछ भी नहीं करा। अरे वाह। हाँ भाभी, भैया सही कह रहे हैं। भैया की वजह से ही आप पतले हुए हो। दीदी, आप कब आए और आप इनकी तारीफ क्यों कर रहे हो? भैया ने ही कहा था भाभी, मैं आपको लड़की वाली बात बोलूं। क्या इन्होंने कहा था? पर क्यों दीदी? मैंने ही उससे कहा था कि तुमसे झूठ बोले, और देखो मेरे झूठ का कितना अच्छा असर हुआ है कि तुम पतली हो गई हो। हाँ, मैं पतली तो हो गई, पर आपके इस झूठ की वजह से हमारा घर टूट भी सकता था। आप दोनों मुझसे वादा करो, ऐसा झूठ कभी नहीं बोलोगे। ठीक है। मैं आपको माफ कर रही हूँ, क्योंकि आपके इस झूठ की वजह से मैं पतली हो गई और मेरे खाने की आदत भी छूट गई। हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर कोई भी इंसान चाहे